मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे के सारे रहस्य बताऊंगा। कब से गुरु पूर्णिमा मनाने का रिवाज शुरू हुआ और इस आषाढ़ मास की पूर्णिमा में ऐसा क्या खास है जो इसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और आपके जितने भी सनातनी साथी है, हिंदू साथी है, भाई है, बहन है, परिवार के लोग हैं या व्हाट्सएप, फेसबुक या और कई भी ग्रुप बने हुए हैं सनातनियों के, हिंदू के, तो उनमें सब में आप इस गुरु पूर्णिमा के रहस्य वाला वीडियो ज़रूर शेयर करें और आप अपने मन ही मन में आपके अपने गुरु को याद करें और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में उनको नमन करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें और अपनी श्रद्धा जो है इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो है अपने गुरु के प्रति पेश करें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा मनाते सब हैं, जानते सब हैं इसके बारे में, लेकिन जो जानकारी अभी तक आपको मिली है वो बहुत ऊपरी जानकारी है। मैं इस वीडियो में आपको गुरु पूर्णिमा मनाने के बहुत गूढ़ रहस्य बताने वाला हूं और मैंने इस वीडियो के 2 भाग बनाए हैं। यह मेरा पहला भाग है, इसमें कुछ खास बातें बताऊंगा और दूसरा जो भाग है वह अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप उसको पूरा देखेंगे तो आपको गुरु पूर्णिमा मनाने का रहस्य पता चल जाएगा और गुरु क्या होता है, गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है, यह भी आपको पता चल जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। करोड़ों लोग इस दिन अपने गुरु, आचार्य, शिक्षक, मार्गदर्शकों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कब हुई थी? गुरु को इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है और क्या केवल एक दिन गुरु को प्रणाम कर देने से जीवन बदल सकता है क्या? आज हम गुरु पूर्णिमा के उसी रहस्य को समझेंगे जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। संस्कृत में कहा जाता है गु का अर्थ अंधकार है और रू का अर्थ होता है उसका नाश करने वाला, अर्थात जो ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे, ज्ञान का प्रकाश फैलाए, वही गुरु है। गुरु केवल वह नहीं जो कोई मंत्र दे दे, गुरु वह भी नहीं जो केवल शास्त्र पढ़ा दे। वास्तविक जो गुरु है वह है जो मनुष्य को उसके जीवन का उद्देश्य अच्छे से समझा दे। एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसे चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, संसार की कोई बात भी उसको समझ नहीं होती है या आती है। माता पिता उसे जीवन की पहली शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा गया है कि माता पिता भी जीवन के प्रथम गुरु होते हैं या ऐसा माता पिता को प्रथम गुरु माना जाता है। उसके बाद में विद्यालय में शिक्षक आते हैं और अक्षर ज्ञान देते हैं। आगे चलकर कोई व्यक्ति हमें धर्म का मार्ग दिखाता है, कोई जीवन का अनुभव देता है, कोई हमें गलत रास्ते से बचाता है। इस प्रकार जीवन में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। भारतीय संस्कृति ने गुरु को इसलिए सम्मान दिया क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन दिशाहीन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में धन हो लेकिन विवेक न हो तो वह धन उसके विनाश की ओर भी उसको ले जा सकता है। यदि किसी के पास में शक्ति हो लेकिन सही मार्ग न हो तो वही शक्ति अहंकार बन सकती है। यदि किसी के पास बुद्धि हो लेकिन नैतिकता न हो तो वही बुद्धि छल कपट का साधन बन सकती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, यतियों ने, मुनियों ने कहा है कि जीवन में ज्ञान सबसे बड़ा धन है
और ज्ञान का द्वार गुरु के माध्यम से खुलता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से भारत में गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे। वे केवल पुस्तकें नहीं पढ़ते थे बल्कि जीवन जीना सीखते थे। गुरु उन्हें अनुशासन, संयम, सेवा, साहस, सत्य, धर्म का महत्व सिखाते थे। इसी परंपरा ने भारत को वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष और अनेक महान ग्रंथ भी दिए हैं। अब प्रश्न उठता है कि गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेद व्यास से क्यों जोड़ा जाता है। इसका उत्तर हमें भारतीय इतिहास और पुराणों में वर्णित मिलता है। महर्षि वेद व्यास को भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महान स्तंभ माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने वेद को व्यवस्थित रूप से संकलित किया और ज्ञान को सामान्य जन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ ऐसा माना जाता है। इसी कारण यह तिथि व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है। समय बीतने के साथ यही व्यास पूर्णिमा आगे चलकर गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। लेकिन वेद व्यास केवल एक ऋषि नहीं थे। उनका योगदान इतना विशाल है कि यदि वे न होते तो संभव है कि भारत का बहुत सा प्राचीन ज्ञान बिखर जाता। वेद व्यास ने उस समय यह अनुभव किया कि लोगों की स्मरण शक्ति और अध्ययन करने की क्षमता पहले जैसी नहीं रही। वेदों का विशाल ज्ञान सामान्य लोगों के लिए कठिन होता जा रहा था। तब उन्होंने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में व्यवस्थित संकलित किया। इनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस कार्य के कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। यह केवल ग्रंथों का विभाजन नहीं था बल्कि ज्ञान को सुरक्षित रखने का महान प्रयास था। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति उन्हें आदि गुरु के रूप में सम्मान देती है। लेकिन महर्षि वेद व्यास का सबसे प्रसिद्ध कार्य अभी बाकी था। उन्होंने एक ऐसे महाग्रंथ की, महाकाव्य की रचना की जिसने आने वाली हजारों पीढ़ियों को प्रभावित किया। वह ग्रंथ या महाकाव्य, उसका नाम था महाभारत। महाभारत केवल युद्ध की एक कथा नहीं है। यह धर्म, नीति, राजनीति, परिवार, मित्रता, विश्वास, कर्तव्य और मानव स्वभाव का विशाल विश्वकोश भी है। और इसी महाभारत के भीतर हमें श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमूल्य ज्ञान प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे कि महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के बीच वह कौन सी अद्भुत घटना हुई जिसके कारण महाभारत का लेखन संभव हो पाया, और क्यों गुरु पूर्णिमा को केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ज्ञान के महापर्व के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, मनाया जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि महर्षि वेद व्यास ने इतना विशाल ग्रंथ महाभारत कैसे लिखा। लाखों श्लोकों का यह महाग्रंथ एक सामान्य मनुष्य के लिए लिख पाना संभव नहीं था, असंभव था। भारतीय परंपरा में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा मिलती है। कहा जाता है कि जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करने का संकल्प लिया तब उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी वाणी की गति के साथ में लिख सके। उन्होंने तय किया और भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे इस महान ग्रंथ को लिखने का कार्य स्वीकार करें। भगवान गणेश ने कहा, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप बोलते समय बीच में नहीं रुकेंगे। यदि आप रुके तो मैं लेखन करना बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास मुस्कुराए और उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। भगवान गणेश ने यह शर्त जो है वेद व्यास जी की स्वीकार कर ली। इसके बाद महर्षि वेद व्यास श्लोक बोलते गए और भगवान गणेश उन्हें लिपिबद्ध करते गए या लिखते गए। जब जब महर्षि वेद व्यास को थोड़ा समय चाहिए होता था तब वे अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले श्लोक बोल देते। उन श्लोकों का अर्थ समझने में भगवान गणेश को कुछ समय लगता था
और उसी समय में वेद व्यास आगे के श्लोकों की रचना कर लेते थे। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। ज्ञान केवल बोलने से नहीं आता और न ही केवल लिखने से ज्ञान आता है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उन्हें समझा जाए। इसलिए गुरु केवल जानकारी देता है बल्कि समझ भी देता है। यानी गुरु हमें न केवल जानकारी देता है बल्कि इस अर्थ को भी समझा देता है। इसी कारण महर्षि वेद व्यास को भारतीय ज्ञान परंपरा का महान गुरु माना गया। उन्होंने केवल महाभारत ही नहीं बल्कि अनेक पुराणों की परंपरा को भी व्यवस्थित किया। उनके कारण वेद, उपनिषद और धर्म का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा है। यही कारण है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्हें स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। इस तिथि को व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है। लेकिन गुरु पूर्णिमा केवल वेद व्यास तक सीमित नहीं है। भारत की अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में यह दिन गुरु के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। वैदिक परंपरा में शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते हैं। बौद्ध परंपरा में यह दिन भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से भी जोड़ा जाता है। जहाँ तक जैन परंपराओं की बात है तो भी आचार्य, उपाध्याय और यति, साधु, संत के प्रति श्रद्धा, विनय और ज्ञान की परंपरा का विशेष महत्व है। यहाँ एक बात समझना आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष भर गुरु की बात न माने और केवल एक दिन आकर फूल चढ़ा दे, तिलक पाँव धो के पी लेवे कर लेवे या सिर्फ फूल चढ़ा दे, तो उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है ऐसा करने से। सच्ची गुरु भक्ति का अर्थ है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना। यदि गुरु ने सत्य बोलना सिखाया है तो सत्य बोलना ही उनकी सबसे बड़ी पूजा होती है। यदि गुरु ने संयम में रहना सिखाया है तो संयम का पालन ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। यदि गुरु ने सेवा सिखाई है तो सेवा करना ही वास्तविक सम्मान है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान इसलिए ऊंचा रखा गया है क्योंकि गुरु मनुष्य को केवल संसार में सफल होना नहीं सिखाता बल्कि अच्छा मनुष्य बनना भी सिखाता है। कहा जाता है कि धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उपचार किया जा सकता है, लेकिन यदि विवेक खो जाए तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है और विवेक का प्रकाश गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मचिंतन का दिन भी है। यह दिन हमें अपने जीवन में उन सभी व्यक्तियों को याद करने की प्रेरणा देता है जिन्होंने हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ाया है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का एक गहरा संबंध है चतुर्मास से। वर्षा ऋतु के इन 4 महीनों में साधु, संत, यति एक स्थान पर क्यों ठहरते हैं, इसका आध्यात्मिक और व्यवहारिक कारण क्या है और जैन तथा वैदिक परंपराओं में चातुर्मास का महत्व क्या है, इन्हीं रहस्यों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा और हो जाएगा, इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं पर रोक दूंगा और अगले दूसरे भाग में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि यति, साधु, संत 4 महीने एक स्थान पर क्यों ठहरते हैं, क्या करते हैं और जो है 4 महीने का चातुर्मास क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, यह सब मैं अगले भाग में बताऊंगा। और ये वीडियो जो आपने अभी देखा, अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, ज्ञान की बात अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी सनातनी साथी है और हिंदू साथी है, आपके हिंदू ग्रुप है, सनातनी धर्म के, वैदिक धर्म के जितने भी ग्रुप है, उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने गुरु को याद करते हुए पूरी श्रद्धा से जय गुरुदेव लिखकर उनके प्रति अपना आदर, सम्मान, श्रद्धा पेश करें। कल मैं दूसरा और अगला भाग बताऊंगा, उसमें कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर करूंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप गुरु पूर्णिमा के सही अर्थ को समझ पाएंगे। कल तक मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।